डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं अगले 2 दिनों के मौसम का हाल। जी हां, 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा इस बारे में आपको जानकारी देते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं हम 5 बड़ी खबरों के साथ। आपको बता देते हैं आज 5 बड़ी खबरें हमें कहां से मिल रही हैं। पहली खबर हमें मिल रही है जम्मू कश्मीर से। कहीं कहीं हो सकती है हल्की बारिश या बर्फबारी। ये खबर हमें जम्मू कश्मीर से मिल रही है। अगली खबर का रुख करते हैं कोंकण और गोवा से मिल रही है। कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की उम्मीद कोंकण और गोवा में जताई जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं गुजरात से। कहीं कहीं गर्म और उमस भरा रह सकता है मौसम गुजरात के कई इलाकों में। आगे बढ़ते हैं अगली खबर राजस्थान से। कहीं कहीं 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम पारा राजस्थान में। ये खबर हमें राजस्थान से मिली। और अगली खबर है हमारी उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम से, जहां कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं संभव हैं चलनी। तो ये तो आपने नजर डाली आज की 5 बड़ी खबरों पर। अब मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की। जी हाँ, मौसम अलर्ट में आपको हम बताते हैं कि जो हमारे देश के विभिन्न राज्य हैं वहां मौसम के मद्देनजर आपको क्या सावधानी बरतनी है, कहां नजर बना के रखनी है और किन राज्यों में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देती है हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। गुजरात, तटीय कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम रहेगा। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। और अब मौसम खबर में हम आपको बताएंगे मौसम के पूर्वानुमान के बारे में। जी हां, मौसम के पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं अगले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, किन राज्यों में बारिश होगी, कहां बारिश नहीं होगी, किस तरीके का मौसम रहने वाला है। ये सब जानकारी हम आपको देते हैं मौसम का पूर्वानुमान में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और आपको बता देते हैं। आप देखें, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां कहीं कहीं बारिश होगी। लेकिन अगर आप नजर डालेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश पे, तो इन राज्यों में बरसात नहीं है अगले 2 दिनों में, यानी 24 से 48 घंटों में। ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किन राज्यों में कहीं कहीं बारिश है और कहां बारिश नहीं है। ये हम आपको बता रहे हैं अगले 2 दिनों के मौसम का हाल। बढ़ते हैं आगे और आपको बता देते हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, आप देखें यहाँ बरसात नहीं है। साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ बरसात नहीं है। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है। पूर्वोत्तर के ये वो राज्य है जहाँ कहीं कहीं बारिश है, लेकिन अरुणाचल में कहीं कहीं बारिश है, लेकिन बाकी के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ बारिश नहीं है। आगे बढ़ते हैं तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ बरसात नहीं है, लेकिन केरल में कहीं कहीं बारिश है। ये अगले 2 दिनों के मौसम का हाल हम आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कच्छ, सौराष्ट्र, दमन दीव, कोंकण और गोवा, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में भी अगले 2 दिनों में बारिश नहीं होगी। ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अगले 2 दिनों का, यानी कि 24 से 48 घंटों का। तो आपने देखा मौसम का पूर्वानुमान। अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है। तो आप देखें, हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई है, बारिश दर्ज की गई है हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में। आगे पूर्वोत्तर के राज्यों पर नजर डालते हैं। मेघालय, असम, अरुणाचल और नागालैंड, यहाँ बारिश हुई है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर आप नजर डालेंगे तो यहाँ भी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है, बारिश दर्ज की गई है। ये पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल हम आपको बता रहे हैं। अब आप देखें केरल, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के ये राज्य, यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, यानी यहाँ भी बादल बरसा है। तो आपने देखा ये मौसम की चाल का हाल। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। दूरदर्शन किसान में आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में, इस हिस्से में हम आपको बताते हैं तापमान के हाल के बारे में। जी हां, तापमान का हाल यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान, इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। चलिए शुरू करते हैं तापमान का हाल, और हम शुरुआत करेंगे न्यूनतम तापमान से। हम आपको बताएं, चलिए शुरुआत करते हैं। तो अंडमान निकोबार में जो न्यूनतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं, लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहां भी ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना का जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी कि सामान्य की तुलना में यहां तापमान में कमी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में। भीतरी उत्तर कर्नाटक और रायलसीमा न्यूनतम तापमान यहां 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में कम रहा है। आगे बढ़ते हैं और ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल के न्यूनतम तापमान पर नजर डालते हैं, जो कि 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी सामान्य की तुलना में तापमान कम रहा है। अब बात पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़, तो यहाँ न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य की तुलना में कम रहा है। पूर्वी राजस्थान के सीकर में सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान अभी का दर्ज किया गया है 8.7 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी का न्यूनतम स्तर का तापमान है। अब बात अधिकतम तापमान की कर लेते हैं, तो गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहां अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी सामान्य से ज्यादा रहा है। बात हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। अब बात हम कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, आप देखें, और साथ ही बिहार, तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहां कम दर्ज किया गया, यानी तापमान में कमी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। वहीं कोंकण और गोवा की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। अब बात करते हैं हम सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना से ज्यादा रहा है। अब आप ये देखें कि गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहां ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अधिकतम तापमान जो है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। ये अधिकतम तापमान आप अभी फिलहाल देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और हम बात करें अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में कम रहा है अधिकतम तापमान। वहीं विदर्भ के यवतमाल में अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने जाना अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। अब जो देश के बचे अन्य राज्य हैं, वहां तापमान की क्या स्थिति है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। श्रीमती दिया, इंदु कुमारी, मीराबेन, मिर्जा बानू, सारे लोन अप्रूव। कंग्रेचुलेशंस, लिस्ट में महिलाओं का नाम ऊपर आ रहा है। रानी एडेड, शांति एडेड, मधु चाची एडेड, उनकी बहू भी एडेड। लिस्ट तो इनकी भी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। लता, गोपी, कला, आप आज से ड्रोन पायलट। देखा आत्मनिर्भर महिलाओं की ये लंबी लिस्ट कैसे विकसित बनते भारत का अंतर छोटा कर रही है। 21वीं सदी की नारी शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। बधाई हो विकास में नारी की भागीदारी की। बधाई हो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। इस बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि एयर क्वालिटी का सूचकांक क्या है, इंडेक्स क्या है, साथ ही जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु कितनी साफ है, कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 154 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 177 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 130 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 125 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 118 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 218 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 100 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 174 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 134 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। और बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे। और मौसम खबर में अब हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। जी हाँ, पर्यटन के लिहाज से जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहेगा, ये सब जानकारी हम आपको देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले तापमान और मौसम की। हम शुरुआत करेंगे लद्दाख के लेह से। रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार चारों ही दिन यहाँ का मौसम मिला जुला है। धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान आप देखें 0 डिग्री पर और न्यूनतम -14 पर, यानी कि वहाँ पर अच्छी खासी सर्दी है। फ्रीजिंग कोल्ड जिसे कहते हैं, ऐसी सर्दी है लेह लद्दाख में। और रविवार से बुधवार तक जो मौसम है वो मिला जुला है। धूप तो रहेगी लेकिन साथ में बादल भी रहेंगे, ऐसा मौसम। अब बात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की। धर्मशाला की बात करें तो रविवार को यहाँ मौसम मिला जुला है, लेकिन सोमवार को बारिश है। फिर मंगलवार को खुला रहेगा, थोड़ी धूप खिल सकती है, लेकिन बुधवार को फिर बारिश है यहाँ पर। अधिकतम तापमान देखें आप 16-17 से 21 डिग्री पर रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 5 डिग्री पर बना रहेगा धर्मशाला का। तो धर्मशाला का जो मौसम है ना, आने वाले 4 दिनों में अनप्रिडिक्टेबल सा मौसम है और बड़ा तब्दीली वाला है। बात करें उत्तराखंड के मसूरी की, तो आप देखें मसूरी का जो मौसम है वो रविवार से बुधवार तक चारों ही दिन यहाँ का मौसम मिला जुला है। धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम है। और अधिकतम तापमान 21 डिग्री से 22 डिग्री 23 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम आप नजर डालेंगे तो 7 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रहेगा मसूरी का। तो उत्तराखंड के मसूरी का जो मौसम है वो मिला जुला रहने वाला है। और आपने तापमान पर नजर डाली कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान यहाँ का कैसा रहने वाला है। आगे बात करते हैं राजस्थान के माउंट आबू की। तो माउंट आबू का आप देखें मौसम रविवार से बुधवार तक चारों ही दिन मौसम खुला है, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 29 डिग्री से 30
33 और 32 के बीच में रहेगा। वही न्यूनतम आप देख पाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 18 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में रहेगा माउंट आबू का न्यूनतम तापमान। लेकिन मौसम यहाँ का जो है वो खुला रहेगा, यानी धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम यहाँ का रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की। तवांग पर आप नजर डालें तो आप देखेंगे कि रविवार से बुधवार तक चारों ही दिन यहाँ बारिश वाला मौसम है, यानी बारिश रहेगी, बादल बरसता रहेगा। अधिकतम तापमान जो है वो 6 डिग्री से 9 डिग्री और 8 डिग्री के बीच में, और वहीं न्यूनतम -2 से -5, 1 डिग्री और -3 डिग्री पर, यानी कि यहाँ भी सर्द मौसम है और साथ ही बारिश भी है चारों ही दिन तवांग में। तो अरुणाचल के तवांग का मौसम आपने देखा बारिश वाला है। अब बात बिहार के राजगीर की कर लेते हैं। राजगीर का मौसम जो है रविवार से बुधवार तक चारों ही दिन मौसम यहाँ खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 31 डिग्री 32 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 16 डिग्री से 17 डिग्री और 18 डिग्री के बीच में रहेगा। तो राजगीर का मौसम आप देख पा रहे हैं कि खुला रहेगा चारों ही दिन, रविवार से लेकर बुधवार तक धूप यहाँ खिली रहेगी। और अधिकतम न्यूनतम तापमान पर आपने नजर डाली। अब आगे बढ़ते हैं, सिक्किम के गैंगटॉक पर नजर डाल लेते हैं। गैंगटॉक शहर में रविवार को तो बारिश है, लेकिन सोमवार से बुधवार तक तीनों ही दिन यहाँ का जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा, यानी कि धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 12 डिग्री से 14 डिग्री, 15 डिग्री और 17 डिग्री पर रहेगा। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 9 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में रहेगा गैंगटॉक का। लेकिन मौसम जो है यहाँ का बारिश वाला और मिला जुला ही रहेगा, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। केरल के कन्नूर पर नजर डालें तो यहाँ का मौसम रविवार से बुधवार तक आप देख पा रहे हैं, बता रहा है कि मिला जुला है, यानी कि धूप के साथ बादल, ऐसा मौसम है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 35 डिग्री पर और न्यूनतम चारों ही दिन 27 डिग्री पर, यानी तापमान जो है अधिकतम और न्यूनतम एक समान डिग्री पर बना रहेगा, 35 और 27। आप तापमान के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्म मौसम रहेगा वहाँ का। तमिलनाडु के ऊटी शहर पर नजर डालते हैं तो देखेंगे रविवार को तो यहाँ धुंध छाई रहेगी, लेकिन सोमवार को मौसम यहाँ मिला जुला रहेगा, धूप तो खिलेगी लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। मंगलवार को बारिश है और बुधवार को भी मौसम मिला जुला है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 24 से 25 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री पर बना रहेगा। तो ऊटी का जो मौसम है वो भी तब्दीली वाला है कि कभी बारिश है तो कभी मिला जुला, ऐसा मौसम। तो ये तो आपने नजर डाली जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है। अब हम मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम खेती किसानी की। तो गुजरात के जो हमारे किसान भाई हैं, इस मौसम के मद्देनजर उन्हें अपनी फसलों की देखभाल कैसे करनी है, ये सब जानकारी आपको देंगे हमारे एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय रबी फसलों की कटाई पूरी करें और खेतों की तैयारी के साथ बाजरा, लोबिया, मूंग, भिंडी और ग्वार की बुवाई शुरू करें। वहीं उत्तरी सौराष्ट्र क्षेत्र में रबी फसलों के भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरह साफ कर निर्धारित नमी स्तर तक सुखाएं। यहीं इस समय मूंगफली और तिल की फसल में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। दक्षिण सौराष्ट्र इलाके के किसानों को सलाह है कि वो इस समय मूंगफली की फसल में नियमित अंतराल पर सिंचाई करें और खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से निराई करें। इसके साथ ही यहां इस समय तिल, मूंग और उड़द की बुवाई की योजना बनाकर प्रमाणित बीज, उर्वरक और कीटनाशक की खरीद करें। वहीं दक्षिणी गुजरात में केले की फसल की उचित देखभाल के लिए मुख्य पौधे के आसपास से खरपतवार और रुकावटों को हटाएं। दक्षिणी गुजरात में ही आम के बागों में कीट और रोगों से बचाव के लिए नीम और नीलगिरी का धुआं प्रति हेक्टेयर 3 से 4 स्थानों पर करें। दक्षिणी गुजरात के भारी वर्षा वाले क्षेत्र में जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गन्ने की फसल में ड्रिप सिंचाई के अलावा मल्चिंग करें। यहीं टमाटर और मिर्च की फसल में खरपतवार नियंत्रण के अलावा निराई गुड़ाई का काम पूरा करें। गुजरात के भाल और तटीय क्षेत्र के किसानों को गर्मी की फसलों की बुवाई की योजना बनाकर अच्छे गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरकों की खरीद करने की सलाह दी गई है। वहीं उत्तर पश्चिम गुजरात में सरसों की परिपक्व फसल की कटाई करें, जबकि जीरे की फसल के लिए यह निर्देश दिया गया है कि बीजों का रंग बदलने के बाद ही कटाई शुरू करें। उत्तर पश्चिम गुजरात में ही भिंडी, ग्वार और लोबिया की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहां बैंगन के पौधों की शाम के समय रोपाई करें।
वहीं मध्य गुजरात में गेहूं, चने और सरसों की कटाई जल्द से जल्द कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। और चलिए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको बताएंगे करेले के बारे में। जी हाँ, ये जो मौसम है, ये मौसम करेले की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है और इस मौसम में आप करेले की बुआई कर सकते हैं। लेकिन अच्छी पैदावार आप तभी ले सकते हैं जब आप बुआई से लेकर सिंचाई तक हर बात का ख्याल रखें। कैसे आप करेले की फसल उगा सकते हैं, क्या है हमारी कृषि विशेषज्ञों की सलाह, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, जो हम QR कोड आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको इसे स्कैन करना है और आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।